साल 2004 में एक सियासतदान तकरीर में अपने लोगों से कहता है कि बलूचिस्तान में जहां भी आपको पंजाबी नजर आए उसको कत्ल कर दो। और अगर कोई पूछे कि इन पंजाबियों को नाहक कत्ल क्यों कर रहे हो, तो मेरा यानी अख्तर मेंगल का नाम ले लेना। अख्तर मेंगल ने साल 2005 में ग्वादर में भी ये तकरीर करते हुए कहा कि पंजाबी और यहूदी एक बराबर हैं। अख्तर मेंगल का भाई बलूचिस्तान में लश्कर बलूचिस्तान के नाम से एक दहशतगर्द तंजीम भी चला रहा है। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या कोई ऐसा शख्स मुहिब्बे वतन या मुहिब्बे पाकिस्तान हो सकता है? तो यकीनी तौर पर जवाब ना में होगा। और फिर मुनाफिकत देखें कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात में अख्तर मेंगल साहब रियासत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हैं। हालांकि बलूचिस्तान जो इन हालात में पहुंच चुका है, इसमें अख्तर मेंगल का बहुत बड़ा हाथ है। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो अख्तर मेंगल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अपने लॉन्ग मार्च में खुद ही खुदकश धमाका करवाया और यह धमाका इसके लॉन्ग मार्च से तकरीबन 500 मीटर फासले पर हुआ। जैसे कि खुदकश धमाका आवर को बताया गया हो कि आपने अख्तर मेंगल साहब या लॉन्ग मार्च के शुरका के पास नहीं आना, बल्कि दूर दूर से ही खड़ाक करना है। लेकिन मेंगल साहब ने यह धमाका करवा के अपने अहदाफ जरूर हासिल कर लिए, हमदर्दी भी हासिल कर ली और इस धमाके का इल्जाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी लगा दिया। अब अख्तर मेंगल साहब जो है वो अपने आप को गरीब और लाचार बलोचों का लीडर कहते हैं, तो जरा मेंगल साहब के असासा जात पर भी थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। मेंगल साहब के पास इस वक्त दुबई में एक होटल, 2 ट्रेडिंग कंपनीज, कराची में 2 घर, कोयटा में 1 घर, खसदार में सैकड़ों दुकानें, होटल और खसदार में ही तकरीबन 800 एकड़ जमीन भी मौजूद है। क्या कोई बता सकता है कि मेंगल साहब ने ये तमाम असासा जात जो है ये अपनी हक हलाल कमाई से बनाए हैं? मेंगल साहब से मेरे ऐसे ही चंद सवालात हैं कि क्या बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए आपको हिंदुस्तान से पैसे नहीं मिलते? क्या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आपको मगरबी ताकतों का आशीर्वाद हासिल नहीं है? और आप खुद को बलोच अवाम के लीडर कहते हैं, आप कहते हैं कि आप बलोच अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इतने साल हुकूमत में रहने के बावजूद, ताकत में रहने के बावजूद आपके अपने असासे तो बन गए, लेकिन बलोचों को हक नहीं मिल सका। क्यों? तो यकीनी तौर पर आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मुनाफिकों के पास जवाब नहीं होते।